हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज रंजीत और आप देख रहे हैं रंजीत डिजिटल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं लोन की। जी हां, अगर आप ढूंढ रहे हो फास्ट अप्रूवल वाला लोन जो कि आपको 2 से 5 मिनट के अंदर आपके बैंक अकाउंट में पर्सनल लोन भेज दे, तो ये वीडियो आपके लिए है। और सबसे बड़ी बात, ये जो ऐप लोन देती है वो सिर्फ आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड की मदद से देती है और रिजेक्शन का 0.1% का चांस है, यानी 99% लोगों का यहाँ पे लोन अप्रूव हो जाता है। ठीक है जी। तो अगर आप इमरजेंसी है, अगर आप पर्सनल लोन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक का देखना। और अपने दोस्त यार फ्रेंड किसी की मदद करना चाहते हैं, वो किसी पर्सनल उसको इमरजेंसी है, पैसों की ज़रूरत है और उसको कहीं से पैसा नहीं मिल रहा है, तो ये वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं कि देख भाई, यहाँ से आप लोन ले सकते हो अप टू 3 लाख रुपए का। जी हाँ, 3 लाख रुपए तक का इससे आप लोन ले सकते हो। और इसमें 3 तरीके के लोन है। पहला लेवलअप लोन है, दूसरा कैश लोन है और तीसरा इस ऐप ने एक और से भी टाई अप किया है, आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। और आज की इस वीडियो में मैं ये भी आपको कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि अगर आप 50,000 का लोन लेते हो तो कितना उसका EMI जाएगा, उसका इंटरेस्ट रेट कितना होगा और 50,000 पे कितना आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अगर 1 लाख का लोन लेते हो तो आपको कितना EMI देना पड़ेगा पर मंथ और आपको कितना एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी ब्याज के रूप में, इंटरेस्ट के रूप में कितना देना पड़ेगा। तो वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना और व्यूज़ तो चाहिए भाई, व्यूज़ बढ़ा दो चैनल पे। तो चलिए सबसे पहले मैं इस ऐप पे आ जाता हूँ। इस ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो चेकआउट कर सकते हैं। बहुत ही पॉपुलर ऐप है। सबसे पहले इस ऐप की बड़ी बात क्या है मैं ये आपको बता देता हूँ। ये ऐप जो दे रहा है आपको लोन, वो दे रहा है लोन थ्रू RBI लाइसेंस NBFC। जी हाँ, जो ये RBI द्वारा यानी इसको लाइसेंस मिला हुआ है और लेंडिंग पार्टनर्स को बेसिकली NBFCs कहते हैं। ठीक है, मैंने इस पर क्लिक किया और मैं क्यों कह रहा था कि 0.1% लोगों का ही लोन यहाँ पे रिजेक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे इसके ढेर सारे लेंडिंग पार्टनर्स हैं। जैसे मैंने कहा, लेंडिंग पार्टनर को ही हम क्या कहते हैं, NBFC। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो इसका किस किस के से टाई अप है। एक तो ट्रू क्रेडिट लिमिटेड प्राइवेट है जो खुद का ऐप है, उसके बाद भी उसने दूसरे नंबर पे ग्रो मनी कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड से इसने टाई अप किया हुआ है। उसके बाद थर्ड पे देखोगे तो इनक्रेड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड से किया हुआ है। चौथे पे देखोगे तो विवृति कैपिटल लिमिटेड से किया हुआ है। पांचवें पे देखोगे तो नॉर्दर्न ARC। छठे नंबर पे देखोगे तो OXZYZO। तो इस हिसाब से इसने ना टाई अप बहुत लोगों से किया हुआ है, मतलब बहुत सारी NBFC इसके लैंडिंग पार्टनर्स हैं। इसलिए यहाँ पे अगर आप लोन अप्लाई करते हो तो मोस्ट प्रोबेबली आपको लोन मिल ही जाता है। अब तरीका क्या होता है, जैसे यहाँ पे देखोगे तो जैसे इस ऐप पे आओगे, अपना अकाउंट बना लोगे तो आपको 3 तरीके के लोन देखने को मिलेंगे। पहला क्या है, कैश लोन, और दूसरा क्या है, कैश लोन, और तीसरा इसने अभी रिसेंट में ऐड किया है जिसने पार्टनर किया है। इसने पार्टनर किया है किसके साथ, आप देख सकते हो तीसरे नंबर पे इसने पार्टनर किया है प्रेफर के साथ, और यहाँ से अप टू आप 3 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हो। तो कुल मिला के ये मतलब 1,000 से लेके 15,000 तक लोन देता है, फिर 5,000 से लेके 2 लाख तक। और ये क्या है पूरा प्रोसेस पहले जान लो। सबसे पहले आप सपोज करो आपको मतलब आधार कार्ड और पैन कार्ड है, बाकी और आपके पास कुछ नहीं है, तो आपको पहले इस ऐप पे आपको लोन मिलेगा। ठीक है, इस पर आप जब क्लिक करोगे तो वो आइडेंटिफाई करेगा और देखोगे मेरे को जो ये बोल रहा है कि आपको जो क्रेडिट मिल सकता है लिमिट वो 10,000 रुपीज़ की है ना। इसने 10,000 बताया। तो अगर मुझे 10,000 लेना है तो क्या बोलूँगा मैं, चेक माई क्रेडिट। मैं यहाँ पे चेक पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा कि सेलेक्ट द अमाउंट। अब यहाँ पे मुझे 10,000 ही मिलेगा, तो ये बोलेगा कि अगर 5,000 की ज़रूरत है, 6,000 की ज़रूरत है तो आप ले सकते हो, 10,000 की ज़रूरत है तो 10,000 ले सकते हो। उसके बाद यहाँ पे मंथली मुझे इंटरेस्ट रेट दिखाएगा और EMI इसकी बनेगी 6, है ना। उसके बाद मैं नेक्स्ट कर दूंगा, तो नेक्स्ट करूँगा तो ये मेरे से पूछेगा कि ये जो लोन ले रहे हो किस लिए ले रहे हो। तो मेरे को बोलना है कि भाई मेरी सैलरी डिले हो गई, या फिर मैं कह देता हूँ मेरी पर्सनल इमरजेंसी है। फिर ये मेरे से पूछेगा कि क्या आपकी शादी हुई है, नहीं हुई है, तो मैं कह देता हूँ नहीं हुई है। फिर आपसे पूछेगा आपकी एजुकेशन क्या है, तो मान लो मेरे केस में बैचलर है, आपके केस में अगर 10, 12 है तो आप वो लिख सकते हो, या फिर अगर आपकी 10वीं भी पढ़ाई नहीं करी आपने 10th तो बिलो 10th कर सकते हो। मेरे केस में बैचलर है। अब ये पूछ रहा आपका आवास किस प्रकार का है, मतलब आपका खुद का है,
आप किराए पे रहते हैं, माता पिता का है तो ये लिख सकते हैं। क्या आप जॉब करते हैं तो यस सैलरीड है। नहीं कहोगे जॉब नहीं करते तो भाई वो कहाँ से पैसा देंगे, तो आपको यहाँ पे लिख देना है कि हाँ मैं जॉब करता हूँ। ठीक है, आपका रोजगार प्रकार किस प्रकार है, तो मैं मान लो रेगुलर एम्प्लॉय हूँ। हाउ लॉन्ग हैव बीन वर्किंग, मतलब आपको काम करते हुए कितना टाइम हो गया। तो आपके केस में 1 साल से कम हुआ रहेगा तो आप 1 साल से कम लिख देना। मेरे केस में यहाँ पे 3 से 5 साल हो गया है। फिर आपको अपनी दुकान का नाम या कंपनी का नाम लिखते हैं तो इसमें XYZ लिख देते हैं हम फिलहाल के लिए। आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो उसका डाल देना। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि किस इंडस्ट्री में आप काम करते हो, आप फूड में, मैन्युफैक्चरिंग में, तो मैं IT में हूँ तो IT डाल दूंगा। अब ये पूछ रहा है IT कंपनी में तो हो, लेकिन किस प्रकार से आपका वहाँ पे जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, तो यहाँ पे मान लो मैं लिख देता हूँ एग्जीक्यूटिव की जॉब है मेरी। अब ये पूछेगा कि आपकी जो महीने की आय है, इनकम है, वो कितनी हो जाती है, तो मान लो मेरे केस में मैं कह देता हूँ 25,000 हो जाती है, आपके केस में 15,000 हो तो 15,000 करके यहाँ पे डिक्लेयर करके नेक्स्ट कर देना। फिर कहता है व्हेन डू यू रिसीव योर मंथली सैलरी, मतलब आपके बैंक खाते में कब आता है पैसा, तो मान के चलो मैं कह देता हूँ 10 तारीख को आता है। फिर कहता है कि आप जो पैसा सैलरी आती है वो किस तरीके से आप रिसीव करते हैं, आपके बैंक अकाउंट में आती है, चेक से आती है, कैश में आती है। तो अगर आप लीगली अगर आपको बैंक में मिलता है अकाउंट तो बैंक कर देना, कैश में हो तो कैश कर देना। तो मेरे हिसाब से ये मेरे बैंक में आती है। ये पूछेगा कि आप कौन सी भाषा पसंद करेंगे बात करने के लिए इनसे, तो इंग्लिश है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, मराठी है, बंगाली है, पंजाबी है, उर्दू है और गुजराती है। तो मेरे केस में मैं इंग्लिश चूज करता हूँ। ठीक है, उसके बाद पूछेगा क्या आपने पहले लोन का अनुभव किया है। दैट मीन्स ये पूछना चाह रहा है कि आपने क्या कोई पहले लोन लिया है, तो आप बोल सकते हैं कि नो बट आई अंडरस्टूड द लोन प्रोडक्ट, बस। अब ये जीमेल से आपका वो करेगा, एक बार वेरीफाई करेगा अगर आपने नहीं वेरीफाई कराया होगा, और फिर ये आपको क्या दे देगा, लोन वाला अमाउंट दे देगा, मतलब कि आप इतने हो, और फिर आपसे पूछेगा कि आपको इतना मिल रहा है। जब तक वेरीफाई नहीं करोगे तब तक नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है, सपोज करो आपको 10,000 से ज़्यादा की नीड है, 20,000, 50,000, तो क्या होगा। देखो यहाँ पे अब आपको जाना कैश लोन पे अप्लाई करना है। जब आप कैश लोन पे अप्लाई करोगे तो देखो ये आपसे पूछेगा कि हाउ मच डू यू नीड, पैसे कितने चाहिए आपको। मान लो मेरे केस में मेरे को ज़रूरत है 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। अब ये मेरे से पूछ रहा है 1 लाख रुपए की हमें लोन अमाउंट की ज़रूरत है, और यहाँ पे ये पूछ रहा है सेलेक्ट द 10 ईयर, यानी कितने साल में भरना चाहते हो, 6 महीने में, 1 साल में। मैं कह देता हूँ मेरे को 1 साल में भरना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है, सबसे बड़ी बात, क्लोज करा सकते हो एनी टाइम। और यहाँ पे देखो तो यहाँ पे आ रहा है आपको क्या, यहाँ पे आ गया कि आपको जो 12 महीने की किस्त बनेगी, यहाँ पे देखो 12 महीने की जो किस्त बनेगी उसमें हर महीना आपको देना 10,407 रुपये। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे जैसे हम गए, यहाँ पे कैलकुलेटर हमने ओपन किया और मान के चलो हमारी किस्त कितनी आ रही है, हमारी किस्त आ रही है यहाँ पे, 1 मिनट इसको छोटा कर दिया जाए क्या, 1 मिनट कैलकुलेटर को थोड़ा छोटा करते हैं। हाँ, अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 10,407 रुपये की किस्त बन रही है और इसको मैं 12 महीने तक पे करूँगा। दैट मीन्स मेरे से करीब करीब 25,000 रुपये, अगर आप 1 लाख रुपए लोन ले रहे हो तो आपको 1 साल में 25,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे, जो कि हर महीने आपको करीब करीब आप देखोगे 10,407 रुपये की किस्त पड़ेगी। यानी अगर आप 25,000 को डिवाइड कर दोगे 1 साल में, 25,000 डिवाइडेड बाय 12, तो यानी आप अगर 1 लाख रुपए का लोन ले रहे हो तो हर महीने जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट और जो आपका इंटरेस्ट होगा तो करीब करीब 2,2100 रुपये आप इंटरेस्ट भरोगे, बाकी का प्रिंसिपल भरोगे। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा था। इसी तरीके से आप 50,000 पे कैलकुलेट कर लेना, आपको कैलकुलेट करना बता दिया। इसी तरीके से आप जो भी आपको लोन की ज़रूरत है उस तरीके से आप यहाँ पे चूज़ कर लेना अपने हिसाब से। तो चलो ठीक है, ये मुझे चाहिए पैसा, मैं समझ गया कि हाँ भाई ठीक है, मुझे अगर 1 लाख की नीड है, कोई नहीं, मैं 1 साल में 25,000 दे दूंगा, क्या इमरजेंसी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, सेम वही प्रोसेस आएगा जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको लोन किस लिए चाहिए, आपकी शादी हुई है कि नहीं हुई है, आपका एजुकेशन पूछेगा, आपका घर का टाइप पूछेगा, आपकी सैलरीड पूछेगा, आप रेगुलर एम्प्लॉई है ये पूछेगा, कितने साल से काम कर रही है ये पूछेगा, उसके बाद कंपनी आपसे पूछेगा। ठीक है, उसके बाद ये भी नेक्स्ट करोगे, उसके बाद आपसे ये किस कैटेगरी में जॉब करते हो, क्या करते हो, कितनी सैलरी आती है, ये आपसे पूछेगा। मान लो आप 10,000 की किस्त बनवा लो और आप कमाते ही 10,000 हो,
तो इसलिए अगर आप इस तरीके से आप लोन भरोगे कि मान लो आपकी कमाई 1 लाख, मतलब मान लो महीने की 10,000 है और आप लोन ले रहे हो 1 लाख का, तो कहेगा भाई जब तुम्हारी कमाई ही 10,000 है महीने की, तो तुम 10,400 की किस्त कैसे दे दोगे। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का लोन इसीलिए रिजेक्ट हो जाता है, क्योंकि वो लोग क्या कहते हैं कि हमारे महीने का हम कमाते हैं 20,000 या 25,000, लोन लेने चले जाते हैं 2 लाख का। मान लो अगर आप 25,000 या 20,000 रुपये की नौकरी कर रहे हो, अगर आपको 2 लाख का लोन चाहिए, 1 साल में भरना भी है, तो आपकी 20,000 से ज़्यादा तो किस्त ही बनेगी, करीब करीब 21,000 रुपये की, 21,000 से ज़्यादा की किस्त बनेगी, 21,000 समथिंग। तो 4,000 रुपये में क्या घर चला लोगे और किस्त भी भर दोगे। इसीलिए लोन आपका रिजेक्ट हो जाता है। तो कभी भी आप लोन ऐसे रिजेक्ट करा करो, मतलब भरा करो कि आपकी सैलरी है 20,000, आपको EMI 1 लाख का लोन लेगो तो आपकी EMI कितनी बन रही है 10,000, तो यानी 50% है, यानी आप लोन ले रहे हो तो 50% दे के और अपना खर्चा बर्चा चला लेगा। तो लोन कंपनीज वालों को भी लगता है कि यस, अगर ये हर महीने का 20,000 कमा रहा है तो 10,000 भर देगा। अगर महीने का 20,000 ही कमा रहे हैं और 2 लाख लोन चाहिए और उसकी किस्त ही 20,000 से ज़्यादा आएगी, तो वो एक्चुअल सी बात है कि आपका लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए जब आप डिटेल्स फिल करते हैं तो बहुत ही दिमाग से भरा करो डिटेल कि अगर मेरी सैलरी इतनी है, मेरा EMI इतना बनेगा, तो फिर वो भी तो देखेंगे ना भाई कि क्या है सिनेरियो। तो ये चीज़ है। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप 10,000 की किस्त बन रही है तो 25,000 रुपये की कमाई है महीने की, तो यानी ये कर लेंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट कर देंगे। उसके बाद ये पूछेगा सैलरी आपकी कब आती है, बैंक अकाउंट में आती है, आप इंग्लिश और ये, और फिर आपका जीमेल से ये ट्रैक कर लेगा। ठीक है, तो ये इतना सिंपल है इस ऐप से लोन लेना, कोई बड़ी बात नहीं है। किसी भी तरीके से किसी भी आपको ब्रांच ऑफिस नहीं जाना है, बैंक के चक्कर नहीं लगाने, किसी को फ़ोन नहीं करना, किसी को कोई कमीशन नहीं देना, किसी कोई कोलेटरल फ्री है, यानी कोई सामान गिरवी नहीं रखना, ये चीज़ें हैं। और अभी इसने टाई अप किया है किससे, प्रेफर से। तो आप प्रेफर को भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। यहाँ पे 3 लाख का है और यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम है। जो इंटरेस्ट रेट वहाँ पे 2.5 था तो इस पे 1.5 है, तो आप इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। और जो यहाँ पे 10 ईयर मिल रहा है वो कम से कम 12 महीने से लेके 36, यानी 1 साल से लेके 3 साल तक का मिल रहा है। आप इस पर भी अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो इसको भी ट्राई आउट कर सकते हैं और आप इसको भी देख सकते हैं। मेरा इसमें इन्फॉर्मेशन फिल आउट आ रहा है, देख रहे हो ना, मेरा नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये वो सब आ रहा है। तो मैं इसको करूँगा नहीं, अभी मेरे को ज़रूरत है नहीं एक्चुअली लोन की ना, तो मैं लोन लेता ही नहीं हूँ। तो आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। और देखो, जितना भी लोन से बच सको तो अच्छा है। अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो ही पर्सनल लोन लो, अदरवाइज इधर उधर से काम चला लो, जो ज़्यादा बेटर है। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरीके की और वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल रंजीत डिजिटल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और कोई भी सवाल और सुझाव है तो जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।